नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है कि पहले जो हम सीएसडी से जो गाड़ी लेते थे उसमें जो लिमिट थी ओआर और जेसीओ की, तो उस लिमिट के कारण अगर कोई अच्छी मतलब अप लेवल में अप जो टॉप क्लास है गाड़ी वो अगर वो लेना चाहता था तो वो उसे लेना नहीं सकता था, क्योंकि वो उसकी ओआर रैंक है या जेसीओ जो रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग उसमें जो लिमिट थी वो उसमें वो नहीं ले पाता था। तो अब जो नई लिस्ट आज जारी हुई है वो मैं आपको बता दूं। जो नई लिस्ट है उससे आपके जो है काफ़ी चेंजमेंट हो गया है। अब जो कारें आप पहले नहीं ले सकते थे उसमें भी अब वो है जो कारें जो है अब आप ले सकते हैं। तो मैं आपको अभी बारी बारी धीरे धीरे उसकी लिस्ट बताऊंगा और वो कौन कौन सी कारें हैं जो आप अब सीएसडी के माध्यम से ले सकते हैं जो पहले नहीं ले सकते थे। तो जो नई लिस्ट अपडेट हुई है उसमें आप कौन कौन सी नई कारें अब आपके वो रेंज में आ गई है जो आप अब ले सकते हैं सीएसडी के थ्रू। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे जो भी नई जानकारी निकल कर आए वो आप तक पहुंचा सकूं मैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, जो अभी नई लिस्ट अपडेट हुई है जिसमें आप कौन कौन सी गाड़ी ले सकते हैं उसके बारे में आपको बाय नेम बताता जाता हूँ। तो दोस्तों, जो निशान की मैग्नेट जो कार थी उसके जो सभी वेरिएंट हैं वो आप ले सकते हैं। वो सभी जो है वो आपकी रेंज में है और आप उसकी किसी भी जो ब्रांड है उसमें आप किसी भी जो मॉडल है उसका उसमें आप उसे अप्लाई करके उसे ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्सो किक्स है उसका भी एक्सयूवी वेरिएंट आप ले सकते हैं। अब बात करें रेनो की, तो रेनो के जो जितने भी वेरिएंट्स हैं वो अब आप नई जो पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग सभी जितने वेरिएंट हैं वो अब ओआर और जेसीयू के लिए लागू है, वो अब उसको ले सकते हैं। रेनो की पहले 7 सीटर जो कार थी वो पहले वो रेंज में लिमिट में नहीं थी, पर वो भी अब नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग लिमिट में आ गई है। तो रेनो की जो 7 सीटर जो कार है वो भी अब आप ले सकते हैं। दोस्तों, होंडा की जो कॉम्पैक्ट WRV थी वो भी पहले रेंज में नहीं थी, बट उसके अब जो है पेट्रोल के जितने भी वेरिएंट है वो आपकी रेंज में है। जितने भी ओआर और जेसीयू हैं उनकी जो है लिमिट में रेंज में है। इसके अलावा जो उसके डीजल जो वेरिएंट है वो अभी भी आपकी रेंज में नहीं है, आपकी लिमिट में नहीं है। तो आप पेट्रोल जो वेरिएंट है उसको आप अभी सीएसडी के थ्रू ले सकते हैं, जो होंडा की कॉम्पैक्ट WRV है उसके। अब बात करते हैं होंडा अमेज की। अमेज के भी जो है सारे जो वेरिएंट है, पहले तकरीबन कुछ वेरिएंट उसके सीएसडी के थ्रू हम नहीं ले सकते थे, बट होंडा अमेज के अब सारे जो वेरिएंट हैं वो अब आप सीएसडी के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए भी। फ्रेंड्स, बात करें होंडा सिटी की, 4th जनरेशन के जो थे उसके जो थे पहले जो वेरिएंट थे वो सीएसडी में ओआर और जेसीयू के लिए एप्लीकेबल नहीं थे, बट जो नई अभी लिस्ट आई है, जो नई पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग वो भी अब जेसीयू और ओआर जो है उसको ले सकते हैं। दोस्तों, होंडा सिटी का जो 5th जनरेशन का जो वेरिएंट वी वेरिएंट जो है वो पहले उसके जो ओआर और जेसीयू की रेंज में लिमिट में नहीं आ रहा था, बट होंडा सिटी का जो 5th जनरेशन जो वी वेरिएंट है वो अब इनकी जो लिस्ट में है वो पॉलिसी में है वो आ गया है। तो वो आप उसके लिए भी अब सीएसडी में अप्लाई कर सकते हैं लेने के लिए उसे। दोस्तों, बात करते हैं टोयोटा कंपनी की। तो टोयोटा की जो गैलेंजा थी वो कार, उसके पहले कोई भी वेरिएंट सीएसडी में आपको एप्लीकेबल नहीं थे, बट अब जो नई पॉलिसी आई है उसके अंदर गैलेंजा के सारे वेरिएंट आपको सीएसडी के माध्यम से आपको अप्लाई करने के लिए अब उसमें ऑप्शन है और आप उसमें जो है गैलेंजा का भी जो है अप्लाई उसको कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें टोयोटा की हाई राइडर। जो हाई राइडर जो गाड़ी है टोयोटा की वो अभी तक सीएसडी में लिस्टेड नहीं है, लेकिन जब वो लिस्टेड हो जाएगी तो उसका जो ई वेरिएंट है वो ओआर और जेसीयू के लिए वो एप्लीकेबल होगी और उसको आप ले सकते हैं, वो आपकी लिमिट में आएगी। इसके अलावा दोस्तों, जो टोयोटा की फॉर्च्यूनर है और जो टोयोटा की इनोवा है वो ओआर और जेसीयू की जो है लिमिट में नहीं आएगी। जो नई पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग भी वो आपको जो टोयोटा की फॉर्च्यूनर जो है और इनोवा जो है वो आपको अभी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं अब महिंद्रा कंपनी की। महिंद्रा कंपनी की जो कार है बोलेरो, बोलेरो के पहले कोई भी वेरिएंट आपको सीएसडी में एप्लीकेबल नहीं थे, बट जो नई पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग अब ओआर और जेसीयू को ये जो है सीएसडी में भी आप इसके एप्लीकेबल हैं और आप ये इसकी जो है ये आपकी अब लिमिट में है, इसे आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं सीएसडी के माध्यम से। दोस्तों, बात करें एक्सयूवी 300 की, तो पहले जो है ये आपको एप्लीकेबल नहीं थी, बट अब जो इसका W8 जो मॉडल है पेट्रोल जो वेरिएंट है इसका वो अब आपको इसमें सीएसडी में आपको उपलब्ध हो जाएगा। महिंद्रा की कुछ गाड़ियां हैं जो अभी सीएसडी में लिस्टेड नहीं है, जिसमें महिंद्रा की जो है स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 700
और बोलेरो NEO ये अभी CSD में जो लिस्टेड नहीं है, तो आप अभी इनको नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं टाटा कंपनी की। तो टाटा कंपनी की जो टियागो जो गाड़ी है वो पहले भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते थे, और जो नई पॉलिसी है जो अभी आई है उसके तहत भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वेरिएंट के लिए। बात करते हैं टाटा पंच की। तो टाटा पंच का जो अनकम्प्लीट जो था बेस वो आपको मिलता था, बट अब जो नई पॉलिसी आई है इसके तहत आप कोई भी वेरिएंट इसका ले सकते हैं CSD के माध्यम से। अब इसके सभी वेरिएंट जो OR हैं उनकी लिमिट में आएंगे और वो इसे ले सकते हैं। दोस्तों जो टाटा नेक्सॉन थी उसका पहले बेस वेरिएंट जो था वही आप उसके लिए अप्लाई कर पाते थे, बट अभी बात करें जो नई पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग आप जो पेट्रोल के जो वेरिएंट्स हैं आप उसमें, जैसे मैं आपको बता दूं कि XE, XM, XMAMT, XMS, इसके अलावा XMSAMT, इसके अलावा ZX प्लस, और अगर बात करें डीजल वेरिएंट में तो XMS नेक्सॉन में अब OR के लिए ये अवेलेबल है। तो ये भी गाड़ियाँ जो मैंने आपको बताई है टाटा की नेक्सॉन जो है वो भी आपको CSD में अब अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपका है उसमें लेने का इरादा तो इसे आप अब CSD के माध्यम से भी इसको आप उपलब्ध कर सकते हैं। इसके अलावा टाटा की जो हैरियर है और सफारी जो है उसमें से दोनों में से कोई भी गाड़ी, इसके कोई भी वेरिएंट आपकी जो OR है उनकी जो लिमिट है उसमें वो नहीं आएंगी। तो आप CSD से हैरियर और टाटा सफारी का कोई भी वेरिएंट आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो इसकी लिमिट में नहीं आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं हुंडई कंपनी की। तो हुंडई की जो ग्रैंड i10 जो गाड़ी थी वो उसका जो टॉप मॉडल था वो पहले OR के लिए CSD में वो अवेलेबल नहीं था क्योंकि वो उसकी लिमिट में नहीं आता था। पर अब जो नई पॉलिसी आई है जो CSD की उसके थ्रू आपके जो लिस्ट लिमिट में जो है ये भी आपका ये मॉडल जो वेरिएंट है वो भी अब आ चुका है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ग्रैंड i10 तो वो भी आपको उसका टॉप मॉडल आपको अब CSD में अवेलेबल हो जाएगा। बात करें हुंडई ओरा की तो इसके सारे वेरिएंट आपको CSD में अवेलेबल हैं, पहले भी थे और अभी भी हैं। तो जो भी ORs जो हैं अपना या इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पहले भी कर सकते थे और अभी भी कर सकते हैं। बात करें हुंडई i20 की तो इसके सभी वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे CSD में। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये इसमें दिया है लिस्ट में टर्बो आस्था DCT, इसके अलावा डीजल जो उसका वेरिएंट है आस्था OMT और टर्बो आस्था O DCT, ये आपको जो है CSD में अभी अवेलेबल नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये आपकी लिमिट में अभी नहीं आ रही हैं, ये डीजल वेरिएंट में है। हुंडई की जो SUV वेन्यू है उसकी बात करते हैं। तो इसमें जो आपका पहला जो इसका था वो बेस मॉडल ही इसमें आपको मिल पाता था CSD के थ्रू, बट अभी इसमें कुछ चेंजमेंट हुई है। जो नई पॉलिसी आई है इसके तहत आपको जो अब वेन्यू का जो E और S, इसके अलावा SO, इसके अलावा टर्बो SOIMT ये जो वेरिएंट है ये भी आप इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि नई पॉलिसी के अंदर जो आपकी लिमिट बढ़ी है तो उसके अंदर ये जो वेन्यू के जो ये वेरिएंट हैं वो भी इसमें ऐड हो गए हैं। अगर आप हुंडई की SUV वेन्यू लेना चाहते हैं तो ये वेरिएंट भी अब आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगे, CSD के माध्यम से आप इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं हुंडई की वर्ना की। तो वर्ना का पहले कोई भी वेरिएंट इसमें नहीं आता था, पर अब कुछ वेरिएंट अब हमको अवेलेबल हो गए हैं CSD से। तो जो वेरिएंट अवेलेबल हुए हैं अब आपको CSD के जिसकी जो लिमिट में आपके आ रहे हैं नई पॉलिसी के तहत, तो जो वो वेरिएंट है वो मैं आपको बता दूं। इसमें आपको वर्ना के ES प्लस SX और जो पेट्रोल के वेरिएंट है वो आपके लिस्टेड जो लिमिट में है वो अब आ गए हैं। तो अगर आप CSD से जो है इसका वर्ना का अगर कोई मॉडल या वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। दोस्तों बात करें हुंडई क्रेटा की, तो हुंडई क्रेटा का पहले कोई भी जो वेरिएंट है वो आपको CSD में अवेलेबल नहीं था, पर अब आपको पेट्रोल वेरिएंट में आपको E और EX ये आपको अब अवेलेबल हो जाएंगे CSD के माध्यम से। तो अब आप क्रेटा को भी आप इसमें खरीद सकते हैं CSD के माध्यम, क्योंकि ये अब आपकी जो नई पॉलिसी के तहत जो लिस्ट में आपकी जो लिमिट बढ़ी है उसके अंदर ये आपको आ रही है। बात करते हैं दोस्तों अब मारुति सुजुकी की। तो मारुति सुजुकी की जो बेलेनो है वो उसमें जो आपको दो वेरिएंट मिल रहे थे पहले, सिग्मा और डेल्टा, बट अब जो नई जो आपकी लिमिट जो पॉलिसी अब चेंजमेंट हुआ है तो उसमें जो है आपके बेलेनो के सारे वेरिएंट अब आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वो आप CSD के माध्यम से ले सकते हैं। बात करें मारुति सियाज की, तो सियाज के जो पहले क्या जो बेस वेरिएंट था इसका वही आपको मिल पाता था, पर अब जो नई पॉलिसी के तहत जब इसकी लिमिट आपकी बढ़ी है तो उसमें आपको जो मिले हैं
इसमें आपको सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा 80, जेटा, जेटा 80 मतलब ऑटोमेटिक। इसके अलावा जो अल्फा जो इसका वेरिएंट है वो अभी इससे बाहर रखा गया है, वो अभी आपको इसके लिए आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको वेरिएंट बताए हैं वो आप मारुति सुजुकी में ये इसमें मिल ले सकते हैं आप। बाकी आप मारुति जो मैंने आपको बताया है ये मारुति सियाज के अंदर, इस वेरिएंट के अंदर जो मैंने आपको बताया है उसमें आप ले सकते हैं, सिर्फ एक अल्फा को छोड़कर। बात करें मारुति की XL6 की, तो पहले इसमें कोई भी वेरिएंट आपको नहीं मिल पाता था CSD के माध्यम से, लेकिन नए नियम के अकॉर्डिंग ये जो CSD में जो आपकी लिमिट बढ़ाई है उसमें इसमें आपका आएगा जेटा जो वेरिएंट है वो अब आपको अवेलेबल हो जाएगा CSD में। तो आप जो मारुति की XL6 है वो आप अब CSD से इसके माध्यम से आप अपना उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अल्टो और अल्टो K10, तो इसके पहले भी सारे वेरिएंट आपको CSD में अवेलेबल थे, आपके लिमिट के अकॉर्डिंग ही थे ये, और अभी भी ये आपके अकॉर्डिंग ही है, आपके लिमिट में ही है, तो आप इन्हें भी ले सकते हैं। बात करें मारुति की इको, वैगनआर और सेलेरियो, ये पहले भी आपको अवेलेबल थी, सारे वेरिएंट आपको इसमें इसके जो है CSD से मिल जाते थे, और अभी भी जो नई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग भी आपको सारे वेरिएंट इसमें आपको इन तीनों के मिल जाएंगे, इको, वैगनआर और सेलेरिया के। बात करें मारुति स्विफ्ट की, तो पहले मारुति स्विफ्ट का जो टॉप मॉडल था वो OR के जो लिमिट थी CSD की उसमें वो नहीं आ पाती थी, बट जो ये नए नियम से जो CSD की ये जो लिमिट इन्होंने बढ़ाई है तो इसमें आप स्विफ्ट का जो है टॉप मॉडल भी आप इसमें ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मारुति स्विफ्ट डिजायर की, तो डिजायर का पहले बेस मॉडल ही आपको CSD में उपलब्ध हो पाता था, लेकिन अब ये जो CSD की जो लिमिट बढ़ी है इससे आपको बहुत फायदा हुआ है। इसके सारे जो हैं स्विफ्ट डिजायर के जितने भी वेरिएंट हैं वो आपको अब CSD में उपलब्ध हैं। आपकी लिमिट बढ़ने के बाद में आप इनके में से किसी भी वेरिएंट को अप्लाई कर सकते हैं और आप उसे ले सकते हैं। बात करते हैं मारुति की एट्रिका की, तो मारुति एट्रिका की पहले बेस जो इसका मॉडल था, वेरिएंट था, वही आपको मिल पाता था, पर ये जो लिस्ट अभी आपकी लिमिट जो बढ़ी है उसमें आपका जो लिमिट बढ़ाया है उसमें आप ले सकते हैं अब LXI, मतलब एट्रिका LXI, VXI ऑटोमेटिक, VXI CNG, ZXI और ZXI CNG, इसके अलावा ZXI प्लस, ये सब वेरिएंट अब आपको इसमें आपको मिल जाएंगे। ये जो मारुति की एट्रिका है इसके सारे ये जो मैंने आपको मॉडल के भी नाम बताए ये भी आपको अब CSD में उपलब्ध हो जाएंगे, ये अब आपकी लिमिट में आ रहे हैं। ठीक, बात करते हैं जो मारुति की ब्रेजा है, इसका भी सेम जो बेस मॉडल था वही आपको पहले CSD में मिलता था, बट लिमिट बढ़ने के बाद में अब OR जो रैंक है उसके लिए अब जो लिमिट बढ़ी है उसमें आप ब्रेजा का LXI, VXI ऑटोमेटिक और ZXI, ये सारे वेरिएंट अब आपको CSD में मिलेंगे। तो अगर आप CSD के माध्यम से पहले जो बेस मॉडल लेते थे अब उस सोच से हम बाहर निकलेंगे, और अगर आपको जो इससे बड़े लेवल पे जो गाड़ी चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। कुछ गाड़ियां मैंने आपको बताई है जो अभी तक CSD में जो लिस्टेड नहीं है, तो आप उन्हें छोड़कर जितनी भी मैंने आपको गाड़ियां बताई है उसके लिए आप CSD में अप्लाई कर सकते हैं और अब अपना फायदा लेके सस्ती कारें, बाजार के अकॉर्डिंग आप सस्ती कारें आप आराम से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये नई जो CSD की जो लिस्टें लिमिट्स बढ़ी हैं, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जो लिमिट्स अब बढ़ी हैं, तो जिसमें आप जो OR रैंक है वो भी आप थोड़ी बड़ी लेवल पे अपनी गाड़ियां ले सकते हैं, उनके लिए भी जो लिमिट बढ़ने से उनको बहुत बेनिफिट मिला है। तो जो जनवरी 2023 में जो नए नियम नई लिमिट्स निकली हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और अब जो आपकी जो चॉइस है वो आप गाड़ी खरीद सकते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं, जो भी अपडेट्स होंगी आपसे रिलेटेड, यह होता है कि मैं कुछ ऐसी न्यूज़ डाल देता हूँ, कोई ऐसी जानकारी अगर मुझसे निकल जाए और वो आप तक पहुँच जाए, शायद हो सकता है वो आपके काम की हो, तो डेफिनेटली वो आपके काम आएगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।